हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसएनएमडी क्लासेस। स्वागत है आपका एसएनएमडी क्लासेस में। और आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होता है। ठीक है, पिछली वीडियो में हम यूक्लिड्स का जो एल्गोरिदम था वो देखे थे। आज हम देखने वाले हैं फंडामेंटल फंडामेंटल लिखा गया है यहाँ पे, मेंटल होगा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखेंगे कि क्या होता है ये फंडामेंटल। ठीक है, तो ये बोलता है, ये जो थ्योरम है वो ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occurs। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, उसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कंपोजिट नंबर लेते हैं 25, इसको हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं 5 × 5। या 42 है, इसका प्राइम नंबर के में प्राइम में कितने लिख सकते हैं, तो देखिए 42 है ना, तो 7 × 3 × 2। ठीक है, ये प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में हम इस कॉम्पोजिट नंबर को लिख सकते हैं। ठीक, तो ये थ्योरम ये कह रहा है कि एक तो इसको दो दो चीज बोल रहा है। एक चीज ये बोल रहा है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है उसको हम क्या कर सकते हैं, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा, इसको जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो एकदम यूनिक होता है, यानी कोई दूसरा तरीका नहीं होता है, उसी तरीके से कर सकते हैं। ऑर्डर अलग अलग हो सकता है। मतलब इस चीज को हम या तो 7 × 2 × 3 भी कर सकते हैं, या फिर 3 × 2 × 7 कर सकते हैं। लेकिन हर हाल में क्या होगा, 7, 2 और 3 ये यूनिक रहेंगे। इसके अलावा ना तो एक कोई एक्स्ट्रा नंबर आएगा, ना तो कोई कम होगा। अगर हम 42 की बात कर रहे हैं, तो यानी कोई भी कंपोजिट नंबर का अगर हम उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के फॉर्म में ब्रेक कर रहे हैं, तो जितना भी प्राइम नंबर का प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर तो चेंज हो सकता है, लेकिन वो नंबर यूनिक होंगे। समझ में आ गया? क्लियर? यानी कि ये 7, 3 और 2 42 के लिए यूनिक रहेंगे हमेशा। अभी आगे पीछे हो सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था, क्या था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू एलसीएम और एचसीएफ निकालना जानते ही हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट इसका क्या निकालना है हमको, इसका और आपका 34 का हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है सपोज दैट, या और एचसीएफ दोनों निकालना है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो क्या होने वाला है, देखिए ये 2 बार में कितना जाएगा, 21। ठीक है, 7 बार में 3 टाइम। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 × 7 × 3। समझ में आ गया, इसका फैक्टर हो गया। और 34 का अगर फैक्टर निकाला जाए तो क्या होगा, ये 2 से जाएगा तो 17 टाइम्स, और ये फर्दर अब डिवाइड नहीं हो पाएगा। समझ में आ गया ना, इसको कर लिख सकते हैं 2 × 17। समझ में आ गया? चलिए, अब अगर हम इसका एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ, तो क्या करेंगे, जो इसमें कॉमन होगा उस फैक्टर का, जो भी मतलब कि प्राइम नंबर जो इन दोनों, जो प्राइम फैक्टर होगा जो इन दोनों में कॉमन होगा, उसका जो सबसे छोटा पावर होगा उसको लिख लेंगे। जैसे कि 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, ये भी 1 है, 1 है, 1 है, इसमें कॉमन कौन है, 2 है, और सबसे छोटा पावर क्या है उसका, 1 है, तो 2 टू द पावर 1 हो जाएगा। और कोई और चीज कॉमन नहीं है, अगर कोई कॉमन रहता तो इंटू कर देते, तो यहाँ पे फिलहाल है नहीं, इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ये होगा कि, अब देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या होने वाला है। ठीक है, तो एलसीएम सिंपली ये होने वाला है कि इसका जो जितने भी प्राइम फैक्टर आए हुए हैं, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, सबको एक एक बार लेंगे, और सबका बड़े से बड़ा पावर जो होगा वो लेंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर भी, तो 2 × 7 × 3 × 17। ठीक है, जैसे 2 एक टाइम आ गया। ठीक है, तो 2 का सबसे बड़ा पावर 1 ही है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 2 रहता, तो ये 3 वाला लेते। ठीक है, तो एक 2 हो गया, एक 7 हो गया, एक 3 हो गया, एक 17 हो गया आपका। तो ये कितना हो जाएगा, इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, तो कितना होगा आपका, ये 17 × 2 = 34 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 21 होगा। किधर गया, चार हाथ में क्या हो जाएगा, 8, चार चार टाइम इंटू करेंगे तो हाथ में आ जाएगा ये
84 है ना, 21 4 का 4, 4 दूना 8, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और 8 चला जाएगा, 63 और 8 कितना होने वाला है, ठीक है, ये होने वाला है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 714, ठीक है, 714, ये समझ में आ गया। चलिए क्लियर। अब यहाँ पे क्या होने वाला है देखिए, अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जो एलसीएम मिला और एचसीएफ मिला, इन दोनों को इंटू करते हैं तो कितना आएगा, इन दोनों को इंटू करेंगे तो यहाँ पे आएगा जैसे कि 2 इंटू, इसको एक बार जो भी है इसका 2 आया है और 714 आया, ठीक है, और ये 4234 था, ठीक है। नेक्स्ट पेज में जाते हैं, एक और पेज ले लेते हैं आपका, ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस में जाएंगे, ये क्या था 42 इंटू 34, तो अगर 42 इंटू 34 करेंगे तो क्या आंसर आने वाला है, इस पे आंसर आने वाला है 1428, ठीक है, क्लियर, कितना आने वाला है, ठीक। अब इंटू करके देख लीजिएगा, प्रीवियस में जाते हैं, इसको अगर इंटू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ को, ठीक है, तो 714 है और 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 714 इंटू 2, तो यहाँ पे भी क्या ना 8 2 14, यानी दोनों क्या है, बराबर है। तो इस तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि किसी भी नंबर का एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये भी एक मतलब रूल होता है। तो इन दो चीजों को आप ध्यान देंगे, ठीक है, एक क्या है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एक तो ये होता है, और दूसरा क्या था, यहाँ पे दूसरा ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक था जो ये कहता था कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं, और वो एक यूनिक अरेंजमेंट होगा, मतलब ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स उसके अंदर आ रहे थे, फैक्टर में आ रहे थे, वो फिक्स रहेगा, समझ में आ गया। चलिए अब इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलते हैं, ठीक, एक्सरसाइज 1.2 पे, ठीक है। अब ये बोला एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, यहाँ पे दिखाई दे रहा ना ये वाला नंबर, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। तो कोई भी एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो सपोज दैट हम इसको लेते हैं, ठीक है, 2 को लेते हैं, एग्जांपल ही हमको बताना तो छोटा वाला ले रहे हैं, थोड़ा आसान होगा मेरे लिए, ठीक है। अब इसको आप लोग होमवर्क में कीजिएगा तो बच जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सिंपली 156 को फैक्टर करेंगे, ठीक है, तो 2 से 7 बार में जाएगा, 2 7 14, 8 बच गया, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया, 2 8 2 3 6 हो गया, 2 9 18, ये 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 39 हो गया। 3 से 3 का 3 3 3 के 9, ऐसा आ गया। अब ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 हो जाएगा। ये कितना है आपका, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 को 5 36, 6 3, 12 के 12 3 15, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्या, इसका प्राइम फैक्टर। क्या पूछा था ये, प्रीवियस में जाते हैं, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो ये 156 को अगर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में करेंगे तो देखिए करना क्या है, प्राइम नंबर से यहाँ पे ये प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते जाना, डिवाइड करते जाना, डिवाइड करते जाना, डिवाइड करते जाना, जब तक कि कोई और प्राइम नंबर लास्ट में ना बचे, ठीक है, और उसका जो प्रोडक्ट होगा वही उसका क्या प्राइम फैक्टर होगा, समझ में आ गया। तो ये चीज होगा। अब अगला देखते हैं, find the LCM and SCF of the following pair of integer and verify that LCM into SCF is equal to product of two numbers। तो अब एग्जांपल के लिए हम यही ले लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल के लिए क्या लेते हैं, ये 26 और 91, ठीक है, इसका HCF और LCM निकालेंगे, तो निकालिए, इसको क्लियर करते हैं, 26 और क्या था यहाँ पे 91 था, 91, ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 से, इतना, इससे फर्दर बाद इसके बाद जाएगा नहीं वो, और ये कितना जाएगा 7 से 13 बार में, इससे ज्यादा वो जाएगा नहीं, ठीक है, तो इसका 2 इंटू 13 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 13 हो जाएगा। तो अगर HCF निकालेंगे तो जो इसमें कॉमन होगा उसको ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या है 13, तो HCF इसका क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, और LCM क्या होगा सारा को एक एक बार, यानी 2 इंटू 3 26, और 26 इंटू 7, ये तो आ चुका है पहले, इसको छोड़ देंगे, तो 26 इंटू 7 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, LCM इज इक्वल टू 2 इंटू 13 इंटू 7, तो 13 दूना 26,
और 7 छक 42 से 2 हासिल 4, 7 दूना 14, 4 18, ये हो जाएगा क्या आपका एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होने वाला है इसको देखिए, ये हो गया। तो ये क्या बोला था, वेरीफाई करना था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो आइए हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में कर देते हैं इसको। ये 13 इंटू 182 इक्वल्स क्या होना चाहिए आपका, ये 26 इंटू 91। ठीक है, तो 26 इंटू 91। ओके, अब इसको प्रोडक्ट करेंगे आपका। ठीक है, तो कैलकुलेशन करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 3 और ये 6 6 आएगा, और इधर भी क्या आएगा 2 3 6 6। तो LHS इज इक्वल टू RHS, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये मल्टीप्लाई आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, हम मल्टीप्लाई पहले से करके रखे हुए थे, इसलिए इसको जल्दी से बना लिए। ठीक है, चलिए अब इसको क्लियर कर दिया जाए और इसको भी क्लियर कर दिया जाए। पीछे आइए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये हो गया। ठीक है, ये तो हो गया। अब अगला ये है, find the LCM and HCF of the following integer by applying the prime factorization method। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड का यूज करके इसका HCF और LCM निकालना है। ठीक है, तो हम इसको एज एग्जांपल लेते हैं 12 15 एंड 21। नेक्स्ट में जाएंगे 12 15 एंड 21, इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, LCM निकालना है। ठीक है, 12 15 एंड 21। ओके, तो सबसे पहले 12 को प्राइम फैक्टर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट कर लेते हैं, हम लोग नहीं करते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 2, ये हो जाएगा। और 15 को क्या करेंगे 3 इंटू 5, और 21 को क्या करेंगे 7 इंटू 3। ठीक है, तो अगर HCF निकालेंगे तो कॉमन क्या मिल रहा है, ये 3 कॉमन मिल रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ। तो HCF क्या हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा, बाकी तो कुछ कॉमन तीनों में मिल नहीं रहा है। LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, एक एक बार सब लिख जाएगा, तो ये 3 एक बार हो जाएगा, और हर एक प्राइम फैक्टर का ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर क्या है 2 है ना, यहाँ पे 1 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो गया आपका। ठीक है, और इंटू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा। समझ में आ गया, ये चीजें हो गई। ठीक, अब इसको इंटू कर लेंगे हम लोग। इंटू करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम क्या निकलेगा, तो ये 2 दूना 4 3 12, 12 पचे 60 और 6 सते 42, 420, ये आंसर आने वाला है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। ठीक है, और प्रीवियस में आते हैं। अगला है ये, गिवन दैट HCF of this number and this number equal to 9, find the LCM of this number and this number। तो ये हमको पहले ही पता है कि LCM into HCF is equal to फर्स्ट नंबर into सेकंड नंबर होता है। तो ये क्या है आपका 306 और 657 है, तो इसमें लिख लेते हैं नेक्स्ट में 306 इंटू क्या था 657, 657, ये हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब HCF इंटू LCM होगा, क्या होगा HCF इंटू LCM। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 306 इंटू 657 इक्वल्स क्या हो जाएगा, HCF यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो हम इसको 9 पुटअप कर देते हैं, इंटू LCM हो जाएगा। ठीक है, और अब जब LCM निकालेंगे तो ये 9 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9 हो जाएगा। समझ में आ गया, अब इसको काटेंगे तो यह 9 1 जा 9 हो जाएगा, ये 9 3 जा 27, 3 बचेगा, 9 4 जा 36। ठीक है, और इसको जब आपस में इंटू करेंगे, इसका इससे इंटू करेंगे तो क्या होने वाला है, यहाँ पे आने वाला है 2 2 338, ये नंबर आने वाला है। ठीक है, कितना नंबर आने वाला है, ये 22338। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, बैक जाते हैं। अब देखिए अगला क्या है अगला पूछ रहा है यहाँ पे, चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n।
तो ये बोला कि 6 टू द पावर n में अगर n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर डाला जाए तो क्या उसका कैलकुलेशन या फिर उसका जो भी कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में 0 हो सकता है, यानी उसके यूनिट पे 0 हो सकता है। ठीक है, तो ये देखिए इसके लिए क्या करना है, यहाँ पे जाएंगे 6 टू द पावर n। ठीक है, 6 टू द पावर n, सॉरी 6 टू द पावर n। ठीक है, अब क्या n के किसी भी वैल्यू के लिए इसका जो रिजल्ट आएगा वो 0 एंड में होगा उसके। ठीक है, तो देखिए सिंपली हम अगर मान लीजिए 0 होगा तो सबसे छोटा क्या है 0 का, 10 है। 10 का प्राइम फैक्टर क्या होता है 5 इंटू 2, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो भी प्राइम फैक्टर इस नंबर का होगा वो 5 उसमें एक होना चाहिए नंबर, क्योंकि वो 5 से डिविजिबल होगा। तो 6 का यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंटू 2 टू दी पावर n। ठीक है, इसमें 5 तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिर कोई भी ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है जो कि इसका लास्ट डिजिट 0 आए। समझ में आ गया, क्लियर। यानी इसको कम से कम उसको एक प्राइम फैक्टर 5 से डिविजिबल तो होना चाहिए था ना। अब कोई कहेगा 10 से डिविजिबल होना चाहिए, तो देखो 10 से डिविजिबल हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि 10 से डिविजिबल करोगे फर्दर 10 को तोड़ोगे तो 5 इंटू 2 के फॉर्म में ही आएगा। यानी प्राइम फैक्टर का प्राइम नंबर लेना है ना, तो प्राइम नंबर अगर 0 है तो प्राइम नंबर क्या होगा, जरूरी है 0 अगर है तो जरूर उसको 5 से जो है क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। चलो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए मान रहे हैं, तो 2 तो इसमें है लेकिन 5 भी होना चाहिए था, 5 नहीं है, इसलिए ऐसा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये बोला एक्सप्लेन व्हाई दिस नंबर एंड दिस नंबर आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों है, तो वो इसलिए कंपोजिट नंबर होंगे क्योंकि हम इसको क्या, कंपोजिट नंबर कौन सा नंबर होता है, कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसका अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो उसके अलावा और 1 के अलावा कोई और नंबर हो जिससे वो डिविजिबल हो। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो इसको देखने के लिए सिंपल आप देख लेते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। नेक्स्ट में देखते हैं 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और यह बैक क्या क्या है, पहले तो पहले वाले को ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसी को सॉल्व मान लीजिए करते हैं, तो इसमें क्या है, दोनों में ये 13 13 है। ठीक है, दोनों में क्या है, ये 13 13 है, क्लियर। तो कॉमन ले लेते हैं 13 को, 13 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 इंटू क्या हो जाएगा, ये आपका क्या होगा इसमें 77 प्लस 1। ठीक है, तो 13 इंटू 78। ठीक है, तो अब देखिए ये जो भी नंबर होगा ये कंपोजिट नंबर है। क्यों नंबर ये कंपोजिट है, क्योंकि इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या है, वो इसका मान लीजिए इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, सिंपल सी बात है, इसका क्या है मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो जो भी रिजल्ट आएगा वो इससे भी डिविजिबल हो जाएगा, और वो जो रिजल्ट आएगा वो अपने आप से भी डिविजिबल हो जाएगा और 1 से भी डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। सिंपल, समझ में आ गया ना। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, देखिए एक होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है कि जो केवल खुद से डिविजिबल हो और 1 से डिविजिबल हो, उसके अलावा किसी और से डिविजिबल ना हो। अगर वो उसके अलावा भी किसी और से डिविजिबल होता है तो उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि ये प्रोडक्ट है तो मान लीजिए इसको फाइनल प्रोडक्ट करेंगे तब जाके वो नंबर मिलेगा। मान लीजिए कोई भी नंबर हमको मिलेगा तो हमको इतना तो पता है ना कि ये नंबर अपने आप से भी डिविजिबल होगा, 1 से भी होगा और साथ ही साथ वो 13 से भी तो हो जाएगा और 78 से भी हो रहा है क्योंकि इसी का प्रोडक्ट है। तो इसलिए क्या है, ये कंपोजिट नंबर है, प्राइम नंबर नहीं है। और इसको इरेज कर देते हैं अब। ठीक है, और प्रीवियस में जाते हैं। अब इस वाले पार्ट को ले लेते हैं, किस पार्ट को लेते हैं, इस वाले पार्ट को ले लेते हैं। 7 6 5 4 3 2 1, ये क्या है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा है और प्लस 5 है ना। तो नेक्स्ट में जाते हैं, अब यहाँ पे देते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये था आपका। ठीक है, ये यहाँ पे दिखा था प्लस 5 था, क्या था ये प्लस 5 था। अब हम इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, इसमें से और इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 6 हो जाएगा, 5 तो चला गया कट गया, इंटू 4 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा, 1 इंटू रखे या ना रखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और प्लस 1 और बाहर में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा।
ठीक है, ऐसा होगा ना। तो चलिए इसको इंटू कर लेते हैं। तो इसको कैसे इंटू करेंगे? अब सपोज दैट देखिए, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, और ये 7 छके 42 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 42। ये 42 हो जाएगा, और 4 छके 24 हो जाएगा। 24 हो जाएगा, प्लस 1 तो ये है ही। ठीक है, अब इसको इंटू करते हैं। क्या करते हैं? इसको इंटू करते हैं। तो जब इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये सिंपली आपका आ जाएगा 42 इंटू 24 करेंगे तो ये आ जाएगा 1008, 1008 प्लस 1 इंटू 5। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये आएगा 1009 इंटू 5। अब देखिए ये भी प्रोडक्ट है। अब ये जो नंबर था इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया, और इसको सॉल्व करेंगे तो कोई ना कोई एक नंबर आएगा, हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो जो भी वो नंबर आएगा वो अपने आप से भी होगा, 5 से भी होगा, और 1009 से भी होगा। यानी ये इतने सारे नंबर से अगर वो डिविजिबल है तो वो कंपोजिट नंबर है। क्यों? अगर कंपोजिट नंबर नहीं होता तो सिर्फ अपने आप से होता और 1 से होता। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये अपने आप से भी हो जाएगा। जो भी नंबर यहाँ पे आए, इसको इंटू करने के बाद जो भी नंबर आएगा वो, अब क्योंकि इसका इन दोनों का प्रोडक्ट है तो वो इन दोनों से डिविजिबल तो होगा ही ना। तो वो अपने आप के अलावा इन दोनों से भी डिविजिबल है, इसलिए ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये क्या है? कंपोजिट नंबर है। समझ में आ गया? चलिए इसको बंद कीजिए, प्रीवियस में आइए। अब अगला क्या है यहाँ पे, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again starting point? तो देखिए यहाँ पे क्या है, जब भी ऐसा कुछ होता है ना कि बेल जो है अभी इस समय बजना शुरू हुआ है, आधा घंटा या इससे आगे पीछे है, फिर वो अगला कब एक टाइम पे बजेगा, या फिर जो ये इस टाइप का जो रनिंग वाला जो भी चीजें होती है उसमें कि कब वो एक टाइम पॉइंट पे मीट करेंगे। तो इन सब में बेसिकली करना क्या होता है? एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कैसे निकलेगा बताइए? देखिए इसलिए भी एलसीएम निकाला जाएगा कि जो कॉमन पॉइंट है जिसपे ये दोनों मीट करेंगे, ये दोनों अगर कॉमन पॉइंट पे मीट करते हैं, मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि वो जो कॉमन पॉइंट जो एक्स होगा वो उसको 18 भी डिवाइड कर देगा और 12 भी डिवाइड कर देगा, दोनों डिवाइड कर देगा। समझ में आया? इसलिए इसको एलसीएम ही निकालते हैं। तो 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो क्या है, 18 है एक नंबर, एक 12 है, और तो कुछ नहीं है ना। चलिए 18 और 12 इन दोनों का एलसीएम निकालना है। तो देखिए 2 से, दोनों 18, 3 से, 3 3 के 9, और ये 12 है ना, इसको इधर रख देते हैं थोड़ा सा, और इसको इरेज करते हैं यहाँ से। रखो, ठीक है, चला जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 से, 3 से, यही है ना। तो ये 2 इंटू 3 हो गया, और ये क्या हो गया? 2 इंटू 3 हो गया। तो अगर एचसीएफ की बात करें तो दोनों में क्या कॉमन है? देखिए 2 इंटू 3 टू पावर क्या है यहाँ पे? 3 टू द पावर ये 2 है, और यहाँ पे क्या है? 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1 है। तो एचसीएफ जब निकाला जाता है तो दोनों में जो कॉमन होता है उसमें जो लोवेस्ट उसका डिग्री होता है उसको लिया जाता है। तो यानी दोनों में 2 कॉमन है, 2 का लोवेस्ट डिग्री 2 है, 1 है, इसको ले लेंगे। और दोनों में 3 भी कॉमन है, 3 का लोवेस्ट ये है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका? 6 हो जाएगा। लेकिन हमको एचसीएफ तो निकालना नहीं है, हमको निकालना है एलसीएम। फालतू में इसको निकालना है, हटाइए इसको, इसको हटाइए। फ्लो फ्लो में मान लीजिए दोनों निकलना था ना उसके पहले, तो ये भी फ्लो फ्लो में निकल गया। चलिए एचसीएफ में क्या होता है, जितना भी टाइप का उसमें क्या होता है, फैक्टर होता है, सबका ग्रेटेस्ट पावर ले लेते हैं। तो जैसे कि 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू 9 इक्वल टू 36। ठीक है, वो क्वेश्चन पूछा था कि कितने मिनट के बाद वो मिलेंगे, तो ये क्योंकि देखिए ये भी मिनट में था, ये भी मिनट में था, तो ये भी क्या है? मिनट है। यानी कि टोटल 36 मिनट के बाद वो फिर से एक साथ हैंडशेक कर सकते हैं आराम से। ठीक है, अब प्रीवियस में जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, इसको मैंने बना दिया है, ग्रीन में कर देता हूं जो मैंने बना दिया है।
इसको बना दिया है, इसको बना दिया, इसको बना दिया, इसको बना दिया, इसको बना दिया, इसको बना दिया और इसको बना दिया। ठीक है? तो अब जो है ब्लू जिसको जिसको किए वो होमवर्क रहेगा। ये होमवर्क, ये भी होमवर्क, ये भी होमवर्क। ठीक है? इसमें ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, आपका ये होमवर्क है और ये आपके लिए होमवर्क है। तो आपको करना क्या है, ये होमवर्क सॉल्व करना है कॉपी में, उसका फोटो खींचना है और डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम का लिंक है। ठीक है? आप टेलीग्राम पे वो लिंक डायरेक्ट टाइप कीजिएगा, आप टच कीजिएगा या ब्राउज़र में पेस्ट कीजिएगा तो डायरेक्ट वो खुल जाएगा, या फिर जो नाम है हम लोग का SNMD क्लासेस चैट, ठीक है? SNMD क्लासेस और चैट ऐसे करके खोलिएगा या फिर उसको टच कीजिएगा, वो खुल जाएगा और जैसे ही वो खुल जाएगा, उस पे आप अपना स्क्रीनशॉट या जो भी मतलब कि कॉपी में सॉल्व किया उसको आप डाल दीजिएगा। हम चेक कर लेंगे कि वो सही है कि नहीं है, हम वहाँ पे रिस्पॉन्स भी करेंगे। तो भूलिएगा मत, होमवर्क आज का ये है। तो कैसा लगा ये वीडियो? आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा और आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे टीचिंग मेथड्स में कुछ चेंजेस हो या फिर कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो या फिर कोई बात मेरी समझ में नहीं आ रही हो या फिर कोई और सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है? मैं उसको फ़ॉलो करूँगा और कोशिश करूँगा उस टाइप से वीडियो बनाने का। और वीडियो में कुछ एनहांसमेंट वगैरह अगर आपको लगता है कि इस तरीके का होना चाहिए या फिर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी आपका सवाल होगा आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कमेंट नहीं कर पा सकते हैं तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप क्वेश्चन का जो है स्क्रीनशॉट ले लेंगे या फिर क्वेश्चन को जो आप सिंपली वो कर देंगे, आप क्या कहते हैं, उसको पिक ले लेंगे और पिक लेने के बाद टेलीग्राम चैनल पे आप भेज दीजिएगा। मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, टाइम मिलेगा तो सॉल्व ज़रूर कर दूँगा, ठीक है? क्लियर? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सीबीएसई बोर्ड की तैयारी अच्छे से कीजिए और 100 में 100 लाइए, ठीक है? बाय बाय।